जय सिया राम मित्रों। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित बुद्धा अवतार बुद्ध नहीं है। गौतम बुद्ध का जन्म सूर्य वंश में राजा सुद्धोधन के घर हुआ था और उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। बचपन से ही सिद्धार्थ एक बहुत दयावान, एकाग्रचित्त होकर अपने आप में मस्त रहने वाले बुद्धिमान बालक थे। उनके जन्म के समय ही पंडितों ने उनके ग्रह नक्षत्र को देखकर बता दिया था, यह बालक पिछले जीवन में भी एक महान साधु ऋषि था, अतः इस जन्म में भी उनका मन आध्यात्म में ही लगेगा। उनको राजा कभी भी घर से बाहर नहीं जाने देते थे। जब एक बार वो मंत्री के साथ घर से बाहर निकले तो रास्ते में उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति देखा, एक मृत व्यक्ति देखा, तो उसके बारे में पूछा तो मंत्री ने मनुष्य के जन्म से लेकर जवानी बुढ़ापा बताते हुए फिर मृत्यु के बारे में बताया। सिद्धार्थ ये सब जानकर बहुत दुखी हुए। फिर उन्होंने एक दिन राज्य, घर, माता पिता, पत्नी और एक छोटे से बालक को छोड़कर तपस्या का रास्ता अपनाया। बहुत दिनों तक निराहार तपस्या किया। फिर उनको ईश्वर की कृपा से गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। वो एक महान महात्मा थे, लेकिन भगवान नहीं। गौतम बुद्ध के बारे में सनातन ग्रंथों में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है। वो संत थे, महात्मा थे, ऋषि कह सकते हो, लेकिन भगवान किसको कहते हैं? जो अप्रत्याशित, अकल्पनीय, अकथनीय और मनुष्य की शक्ति से परे काम करे, उनको भगवान का अवतार कहते हैं। गौतम ने भी भगवान बुद्ध के ही नामों को वर्षों तक जाप किया था। उन्होंने कभी भी कोई चमत्कार पूर्ण कार्य नहीं किया, अतः वो भक्त कहे जा सकते हैं, भगवान नहीं। अब प्रश्न आता है कि गौतम बुद्ध अगर भगवान के अवतारी नहीं थे तो वो स्वयं किस बुद्ध की उपासना करते थे? और श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित 24 अवतारों में बुद्ध अवतार नाम क्यों आता है? वो कौन बुद्ध भगवान हैं जो भगवान विष्णु के अंश अवतार माने गए? इसको कुछ ऐसा समझना चाहिए कि संसार में ऐसा कोई भी नाम नहीं है जिसकी पुनरावृत्ति न हो। राम, कृष्ण, परशुराम, नरसिंह, बलराम आदि नाम करोड़ों वर्षों से अनवरत विभिन्न लोगों को दिए जाते रहे हैं। कोई भी अपने बच्चे का नाम राम रखता था, कृष्ण रखता था, परशुराम रखता है, और बार बार रिपीट होते रहते हैं। राम का नाम रख देने से वो राम नहीं बन जाता। ऐसे ही बुद्ध अवतार के बुधाई नामक कश्यप गोत्रीय 9 गुणों से संपन्न लोगों के कष्ट हरण करने वाले अंशावतार भगवान बुद्ध की कथा है। भगवान के इस अवतार के बाद समाज में सांप्रदायवाद की व्यवस्था जागृत हो गई। अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए किसी को भी अपने साथ जोड़ने की होड़ लग गई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस मुहावरे को चरित्रार्थ करते हुए जब तथागत गौतम बुद्ध उर्फ महात्मा बुद्ध उर्फ राजकुमार सिद्धार्थ की मृत्यु के बाद उनके फॉलोअर्स ने इस संप्रदाय को धर्म का नाम देते हुए प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, उस समय समाज में पहले हो चुके बुद्ध अवतार को भगवान मानकर सनातनी लोग पूजा करते आ रहे थे। भगवान बुद्ध की पूजा न केवल भारत में बल्कि चीन, जापान और संपूर्ण एशिया में होती थी। बौद्ध धर्म के प्रचारकों को जब समाज ने भाव नहीं दिया, उनको सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध को भगवान बुद्ध से जोड़ दिया और फिर मिलावट होने लगी और होती चली गई। इस प्रकार जो असली बुद्ध थे, उनकी जानकारी, उनकी कथाएं, उनकी उपयोगिता, उनके कर्म, उनकी शिक्षाएं विलुप्त कर दी गई और उनकी जगह प्रचार तंत्र से सिद्धार्थ उर्फ गौतम बुद्ध को भगवान बना दिया गया। जो लोग 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, वो जरा अपने पास्ट पे झांक कर देखें। इसका ताजा उदाहरण उनके जीवन काल में ही देखने को मिल जाएगा। शिरडी में एक साईं फकीर हुए जो श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक भी बोलते थे और कुरान की आयतें भी पढ़ते थे।
जिनकी मृत्यु सन 1908 में हुई। उनके जीवन काल में उनको उनके शिरडी के अलावा कोई नहीं जानता था। वो हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करते थे, इसलिए उनकी कब्र पे दोनों ही समुदाय के कुछ लोग फूल चढ़ाते थे। उसके बाद दक्षिण भारत में एक वेंकट राजू नामक जादूगर ने खुद को सत्य साईं बाबा घोषित करके जादू चमत्कार दिखाने लगे और लोगों के मस्तिष्क में साईं बाबा साईं भगवान की बात बैठाई। अंधभक्त उनको भगवान मानने लगे। उधर शिरडी में लोगों ने देखा कि साईं नाम से राजू तो माला माल हो रहा है, तो वहां के लोगों ने पुराने वाले साईं की मूर्ति बैठाकर उसका प्रचार जोर शोर से करने लगे और सत्य साईं को के साथ लोग शिरडी के साईं के भक्त बनते गए और साईं के नाम के पहले परमात्मा का नाम ओम और साईं के नाम के बाद परमात्मा के दूसरे नाम राम को लगाकर ओम साईं राम की मिलावट की गई, जिसके कारण हमारे समाज सनातन के लोगों, कुछ मूर्ख लोगों ने उस मनुष्य की मूर्तियां सनातन मंदिरों में भी स्थापित कर दी ताकि मंदिर में चढ़ावा ज्यादा आने लगे। तो मित्रों, ये तो अभी की बात है। बुद्ध अवतार तो 3000 साल पहले हुआ था। गौतम बुद्ध 2500 साल पहले हुए थे, इसलिए भगवान के नाम को गौतम बुद्ध से जोड़ दिया गया। गौतम बुद्ध की अपने जीवन के अनुभव के आधार पर जो शिक्षाएं थीं, जो वो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं का प्रचार प्रसार करते थे, जो सबके समाज के लिए हितकारी थी, इसके अतिरिक्त उनके फॉलोअर्स ने ये सारी बातें सनातन से ही उठाई हैं और उसी को घुमा फिरा कर पेश किया। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का किसी भी सनातनी ग्रंथ में कोई जिक्र नहीं है। हाँ, इतिहास में जरूर पढ़ाया जाता है। भगवान बुद्ध कौन है, कहाँ प्रकट हुए, उनकी क्या क्या लीलाएं हैं, इसका थोड़ा बहुत भविष्य पुराण में जिक्र मिलता है, लेकिन उससे भी भारी मिलावट है जो तत्कालीन बौद्ध संप्रदाय के लोगों ने सम्राट अशोक के बौद्ध बन जाने के बाद की है। सम्राट अशोक के पिता और दादाजी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो सभी जैन संप्रदाय को मानने वाले थे। अशोक अपने पिता की मर्जी से सम्राट नहीं बने थे, बल्कि वो दासी पुत्र थे और उन्होंने बहुत सारे भाइयों की हत्या करके खुद वो सम्राट बने थे। बहुत सारे नरसंहार किए थे। कलिंग देश के साथ युद्ध में दोनों तरफ के लाखों लोग मारे गए थे। इस घटना को दासी पुत्र अशोक सह नहीं पाए और उन्होंने हिंसा के रास्ते को छोड़कर प्रचार तंत्र से फैले बुद्ध धर्म को अपना लिया और फिर अपने चापलूस चाटुकारों के कहने पर सनातनी लोगों पर बौद्ध बनाने के लिए जुल्म करवाने लगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैन संप्रदाय का सम्राट अशोक के कार्यकाल में सबसे ज्यादा तिरोभाव हरासमेंट हुआ। अशोक की आज्ञा से बहुत सारे जैनी मार दिए गए या देश छोड़कर भाग गए या फिर बौद्ध बन गए। अब चूंकि ये संप्रदाय एक व्यक्ति विशेष सिद्धार्थ द्वारा बताई गई बातों पर आधारित था, उसमें जीवन से संबंधित 25% बातें बताई गई थी और जब उससे आगे कोई पूछता तो ये लोग सनातन की ही बातों को घुमा फिरा कर बता देते थे। अर्थात 75% सनातनी संस्कार ही सिद्धार्थ के साथ जोड़ने की कोशिश की गई और इस तरह भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध की मिलावट होती चली गई। असली बुद्ध विलुप्त और सिद्धार्थ बुद्ध बनकर फिर आगे तथागत बन गए। चूंकि जैन समाज भी बौद्धों के कारण विलुप्त हो रहा था, इसलिए उन्होंने भी सनातन के भगवान बुद्ध को अपना देवता बताना शुरू किया और उन्होंने भी ये अफवाह फैलाई कि बुद्ध बुद्धई हमारे थे। बौद्ध लोग उनको अपना भिक्षु बताने लगे। चीन जापान में उनकी मूर्ति पूजा आज भी होती है। हमारे देश के भी संपन्न जो लक्ष्मीपति व्यापारी लोग हैं, अपने व्यापार, अपने प्रतिष्ठान, अपने मकान आदि में आज भी भगवान बुद्ध को स्थापित करते हैं और उनको लॉफिंग बुद्धा कहते हैं। कोई उनको जापान का बुद्ध ही कहता है, कोई चीन का, कोई भारत का
बौद्ध भिक्षु कहता है, जबकि वो बौद्ध संप्रदाय के जन्म से 500 साल पहले हो चुके थे। इसलिए इन सब के झूठ आसानी से पकड़े जा सकते। हमारे शास्त्रों में बुद्ध अवतार के बारे में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी से साकार स्वरूप छोड़ के जब गए, उसके ठीक 3000 वर्ष के बाद 13वें महीने के 13वें दिन तीसरे पहर में कश्यप ऋषि के वंश में भगवान विष्णु का अंश अवतार होगा। भगवान बुद्ध का जन्म कटुआ गांव के एक तिवारी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न एक सीताराम तिवारी नामक सीधे सादे गृहस्थ जीवन जीने वाले किंतु परम वैष्णव, प्रत्येक क्षण राम नाम जाप करने वाले ब्राह्मण कर्म को छोड़कर, वो पूजा पाठ इत्यादि को छोड़कर अधिक समय खेती किसानी में लगाते थे, जिसके कारण उनके बड़े से परिवार, जिसमें उनकी कुल 13 संतान थीं, जिसमें 4 पुत्री और 9 पुत्र थे, का भरण पोषण करते थे। खर्च अधिक, आय कम के कारण उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा वर्जित हल जोतने का कार्य स्वयं करना शुरू कर दिया, जिसके कारण किसी और को मजदूरी नहीं देनी पड़ती थी। ब्राह्मण समाज ने उनको ब्राह्मण कर्म छोड़ने के कारण समाज से अलग कर दिया और उनका नाम हरजोत्ता तिवारी पड़ गया। हालांकि वो मजबूरी और गरीबी के कारण हल जोतने का कार्य करते थे। इनकी 13वीं संतान के रूप में एक बालक का जन्म हुआ, जो पैदा होने के समय न तो रोया, न हंसा, न कुछ बोला, बस चुपचाप देखता रहा था। शरीर काफी हष्टपुष्ट था और शीघ्र ही वो चलने और फिर दौड़ने लगे। उनकी एक खासियत थी कि वो कितने भूखे हों लेकिन कभी कुछ मांगते नहीं थे, रोते नहीं थे, अर्थात आम बालकों से बिल्कुल अलग थे। सभी लोग उनको गूंगा, बहरा या बुद्धि से पैदल मानते थे, इसलिए उनका नाम बुद्धई रखा गया था। उनकी माता, जिनका नाम मालती देवी तिवारी था और जो स्वयं सांडिल्य वंशीय मिश्र परिवार से थी, अपने इस पुत्र को खाना खिलाती थी तो वो खाना ऐसे खाते थे जैसे पूरी रसोई चट कर जाएंगे। माता ने जितना खिलाया खा लिया, नहीं खिलाया तो चुपचाप बैठे रहते थे। एक दिन खींच कर माता बालक को कहती है कि अभी जितने दिन हम दोनों बुढ़े बुढ़िया जिंदा हैं तब तक तुमको खिला रहे हैं, उसके बाद तेरा क्या होगा? न तो तू बोलता है, न हंसता है, न रोता है, तेरे दिमाग में तो भूस भरा है। और ऐसा कहकर माता जोर से रोने लगी। माता को अत्यंत भावुक देखकर बुधई उर्फ बुधराम तिवारी को काफी दुख हुआ और फिर वो धीर गंभीर वाणी में अपनी माता को समझाते हुए बोलते हैं, सम दुख सुखा स्वस्था सम लोष्टास्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयो तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः चावुच्यते। अर्थात जो निरंतर आत्म भाव में स्थित सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव रखने वाला ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला, अपने निंदा या अपनी स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान को एक जैसा समझता है, मित्र और शत्रु पक्ष में भी समभावना रखता है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। जो बालक जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक बोला ही न हो, रोया न हो, हंसा न हो, न कभी पढ़ने गया, न कोई शिक्षा न दीक्षा, अचानक इतनी सुंदर वाणी में इतने ज्ञान का प्रवचन करने लगे तो सोचिए जरा उस माता का क्या हाल हुआ होगा।
माता जी बेहोश हो गईं और बुद्ध ने संसार सागर के बहुत सारे रहस्य उजागर करते हुए अपना प्रवचन जारी रखा। बहुत कोशिश करने के बाद माता होश में थोड़ा सा आई और बोलती हैं कि आज तुम्हारे ऊपर कोई भूत प्रेत सवार हो गया क्या? कोई भूत प्रेत का वास हो गया मेरे पुत्र पर? आखिर तुम कौन हो? इतनी बड़ी बड़ी बातें तुमने कहाँ से सीखी? न तो तुम्हारी शिक्षा हुई, न अक्षर न शब्द का तुमको ज्ञान है, फिर कैसे और कहाँ से ये सब जाना? ये महात्माओं वाली बड़ी बड़ी बातें तुम कैसे करने लगे? माता की बात सुनकर बुद्धई ने अपनी माता को शंख चक्र गदा पद्य धारण किए हुए चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु के रूप के दर्शन दिए और बोले कि हे माता, आप ही तो हमारी यशोदा मैया हो और पिताजी हमारे नंद बाबा हैं। आप लोगों ने मेरे पूर्व जन्म में मथुरा चले जाने से दुखी होकर मुझसे अपने गर्भ से उत्पन्न होने का वरदान मांगा था। माता, वही ऋण चुकाने में आपका बालक बनकर आया हूँ। भगवान बुद्ध पहली बार मुस्कराए नहीं बल्कि जोर जोर से हंसने लगे और उनके हंसने से तिवारी जी के घर में वास किए हुए अलक्ष्मी, दारिद्र, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ और आलस्य रूपी राक्षस भाग खड़े हुए और उनके घर में शुभ लाभ, रिद्धि, सिद्धि और लक्ष्मी सरस्वती का वास हो गया। घर से नेगेटिव ऊर्जा चली गई और पॉजिटिव ऊर्जा का वास हो गया। अब क्या था? माता ने पिताजी को बताया, पिता ने और परिवार के लोगों को बताया और परिवार से गांव और फिर दूर दूर तक बुद्धई की ख्याति फैल गई। जो बालक मंद बुद्धि था वो ज्ञानवान चमत्कारी निकला। उस गांव का नाम कुटुहुआ मंदारपुर हो गया और कालांतर में उसका अपभ्रंश होकर कुतमुहा मदारपुर हो गया और उस गांव के तिवारी कुतमुहा मदारपुर के तिवारी कहे जाने लगे। इनके वंशज आज के कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज के तिवारी देश के कोने कोने में पाए जाते हैं। बालक बुद्धई से भगवान बुद्ध हो गए और वो लोगों के तरह तरह के कष्ट निवारण करते हुए समाज कल्याण में लग गए। लोग उनको अपने घर बुलाकर उनकी पूजा करते थे, इनसे हंसने का आग्रह करते थे। इनके हंसते ही उसके घर से नेगेटिव ऊर्जा का पलायन और पॉजिटिव ऊर्जा का वास हो जाता था और लोगों की धन धान्य, व्यापार, संतान इत्यादि की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती थी। इनके उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के उपदेश से मेल खाते थे। इनके चमत्कार ऐसे थे कि कहीं भी किसी भी स्थान पर कोई इनको श्रद्धा भक्ति से याद करता था तो वो वहीं तत्काल प्रकट हो जाते थे और एक साथ कई स्थानों पर एक ही समय में उपलब्ध होते थे। यहाँ तक उनको सिर्फ भारत ही नहीं अपितु चीन, जापान और विभिन्न अन्य देशों तक पूजा जाता था और लोग उनसे सिर्फ प्रसन्न होकर हंसने की प्रार्थना करते थे। विदेशों में लोग उनको लॉफिंग बुद्धा कह के पूजा करते थे और इस तरह भगवान बुद्ध का एक नाम लाफिंग बुद्धा भी हो गया। तिब्बत, चीन, जापान सभी लोग सनातन धर्म के ही अनुयायी थे और सनातनी अवतार देवताओं की ही पूजा करते थे। सिद्धार्थ गौतम को गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, जबकि उनका जन्म आज के नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। सिद्धार्थ गौतम ने अपने संपूर्ण जीवन काल में सनातन धर्म का ही अनुसरण किया और उनके इष्ट देव भगवान बुद्ध थे, जो कश्यप गोत्र में उनके गौतम बुद्ध के जीवन काल के 500 साल पहले हुए थे। सिद्धार्थ गौतम चूंकि भगवान बुद्ध को अपना इष्ट मानते थे, उनकी शिक्षाओं का ही प्रचार प्रसार करते थे, इसलिए लोग उनको भी बुद्ध कहने लगे थे। उनके मरने के बाद
उनके फॉलोअर्स ने सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध बताकर प्रचार प्रसार किया और मिलावटी लोगों ने बुद्ध धर्म को सनातन धर्म से अलग संप्रदाय बनाते हुए भगवान बुद्ध की जगह गौतम बुद्ध को फिट कर दिया। हालांकि आज भी लाफिंग बुद्धा को भारत के व्यापारी वर्ग, विदेशों में बहुत से लोग उनकी मूर्ति को घर में शुभता के लिए स्थान देते हैं, पूजा करते हैं। गौतम बुद्ध का भगवान बुद्ध से कोई संबंध नहीं है। हाँ, वो बुद्ध के भक्त तो जरूर थे, लेकिन भगवान नहीं। सनातनी देवी देवताओं को बौद्ध धर्म से जोड़ते हुए उनके नाम बदले गए। उदाहरण के लिए भगवान के विराट रूप को कुछ अलग नाम से गौतम बुद्ध से जोड़ दिया गया कि सिद्धार्थ ने ऐसा कोई चमत्कारी तो काम कभी दिखाया ही नहीं। भगवती महाकाली की जगह उन्होंने बुद्ध को महाकाल और पैरों में लेटे हुए शिव जी की जगह गणेश जी को दिखा दिया। भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप को मिलावटी लोगों ने बोधिसत्व बता दिया और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को वज्र धारण किए बता दिया, जबकि सनातन में देवराज इंद्र को वज्रधारी बताया गया है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने कोई चमत्कार नहीं किए और ना उन्होंने स्वयं को कभी बुद्ध या भगवान कहा है, बल्कि वो खुद भगवान बुद्ध के उपासक थे, जो भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं, जिनका जिक्र हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है। अतः निष्कर्ष में यह बात सिद्ध होती है कि असली बुद्ध अवतार कश्यप गोत्र में श्री सीताराम और श्रीमती मालती देवी तिवारी के घर बुधई या बुधराम का जन्म हुआ था, जिनको कालांतर में लाफिंग बुद्धा कहा गया और आज भी इतनी मिलावट के बाद भी उनको विभिन्न लोगों द्वारा पूजा जाता है। गौतम बुद्ध एक महात्मा बुद्ध थे जो स्वयं बुद्ध भगवान की पूजा करते थे, उनकी शिक्षाओं को ही आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। बौद्ध संप्रदाय सनातन धर्म संस्कृति का ही एक हिस्सा है, इनका कोई अलग धर्म नहीं है और जो इनको अलग बता रहे हैं वो सिर्फ समाज में विभाजन कराने वाले मूर्ख ही कहे जाएंगे। अस्तु, जय सिया राम।